नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समग्र आईडी में अगर एक परिवार है और उससे दो परिवार आईडी आपको जनरेट करनी है, परिवार को स्प्लिट करने का, परिवार को विभाजन करने का फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे या कैसे अप्लाई कर पाएंगे समग्र आईडी के लिए, ताकि आप अपने एक परिवार आईडी से दो परिवार आईडी यहाँ पर बना सके। तो अभी तक दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दी थी पुराने वीडियो में, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नया परिवार कैसे पंजीकृत करना है। अगर पहले से परिवार पंजीकृत है, उसमें नए सदस्य को जोड़ना है, तो इसका वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं अगर उसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसका यहाँ पर ऑनलाइन से संबंधित नहीं है। इसका फॉर्म भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कि कैसे आप अपनी आईडी को स्प्लिट कर सकते हैं और एक परिवार को दो भागों में यहाँ पर विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों, उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे और मैं आपको उस फॉर्म को यहाँ पर ओपन करके बता दूँ और आप उसे कैसे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्म है और परिवार विभाजन यहाँ पर हेडिंग में डला हुआ है। आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर जिस मेंबर के डिटेल आपको स्प्लिट करनी है, जैसा कि आपके पास अगर समग्र आईडी है जो कि सभी मेंबर की है, उसमें 5-6 जितने भी मेंबर हैं उनमें से 3 मेंबर को आपको अलग करना है या 4 मेंबर को अलग करना है और एक नई आईडी आपको जनरेट करनी है। तो बहुत आसान प्रोसेस है, जैसा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वैसा करेंगे, बहुत आसानी से ये काम आपका हो जाएगा। तो ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। इसे फिलअप करने के लिए यहाँ पे ग्राम पंचायत जोन लिखा हुआ है, तो आपका जो भी जोन कार्यालय लगता है, अगर शहरी क्षेत्र में आते हैं नगर निगम में, तो आपको यहाँ पे जोन क्रमांक डाल देना है और नीचे आप अगर यहाँ पे आपको नगर निगम लिख देना है। और अगर आप जनपद पंचायत या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत का नाम लिखना है और अपना नीचे यहाँ पे जो जनपद पंचायत लगती है उसका नाम लिखना है। इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे नीचे। तो ये आपका जो है सबसे हेडिंग वाला पोर्शन हो गया। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। मैं के बाद इसके बाद यहाँ पर दोस्तों उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसको आपको नई समग्र आईडी में मुखिया बनाना है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जब आप यहाँ पे नाम फिलअप करेंगे पेन से, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखें, उस कैंडिडेट का नाम लिखना है, उस मेंबर का नाम लिखना है जिसको आप मुखिया बनाना चाहते हैं। यहाँ पर उनके पिता का या हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर अपनी पुरानी जो समग्र आईडी है, फैमिली आईडी, वो आपको फिलअप करनी है। इसके बाद कुल सदस्यों की संख्या जो आपकी अभी जो पुरानी समग्र आईडी है जिसमें से आप नाम अलग करवाना चाहते हैं, उस समग्र आईडी में कितने सदस्य हैं अभी करंट में टोटल, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है रीज़न कि आप क्यों परिवार का विभाजन यहाँ पर चाहते हैं। तो इसके बाद आपके पास जो भी रीज़न हो वो दे सकते हैं। ज़्यादातर समग्र आईडी में परिवार का विभाजन शादी के बाद होता है, तो यहाँ पर शादी उपरांत परिवार विभाजन आप ऐसा लिख सकते हैं। और इसके बाद नीचे जो आपको जिस एड्रेस में नया परिवार रह रहा है या जो परिवार विभाजन के बाद जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं, जिस एड्रेस की नई समग्र आईडी बनाना चाहते हैं, वो नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है या वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो ये आपका यहाँ का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों, आपकी जो समग्र आईडी है, जैसा कि मैं दोस्तों आप लोगों को एक डेमो समग्र आईडी है वो आपको यहाँ पर ओपन करके बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सदस्य हैं यहाँ पर जैसे 7-8 सदस्य हैं इस फैमिली में। यहाँ पर दोस्तों आप समग्र आईडी देख रहे हैं, डेमो वर्जन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं समग्र आईडी, ये परिवार आईडी है। और यहाँ पर ये जो समग्र आईडी नंबर दिया हुआ है ये सभी मेंबर का इंडिविजुअल समग्र आईडी नंबर है। तो जितने भी ये मेंबर यहाँ पर मेंशन है, इन सभी का समग्र आईडी नंबर यहाँ पर 9 डिजिट का ये लिखा हुआ है। और ये जो परिवार आईडी है ये 8 अंकों की होती है और मेंबर आईडी आपकी जो है सदस्य आईडी जिसे हम बोलते हैं, ये यहाँ पर 9 अंकों की होती है। तो अब इस पूरी जितनी भी मेंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप कितने मेंबर को अलग करना चाहते हैं और दूसरे परिवार में जोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे आपके हैं 2 या 3, तो अगर 3 मेंबर को अलग करना चाहते हैं तो उनका नाम और उनकी समग्र आईडी नंबर, तो आपका ये जो समग्र आईडी नंबर है यहाँ से आपको उठा करके उस फॉर्म में फिलअप करना है। ऐसे ही सभी का जितने सदस्यों को आप इस समग्र आईडी से अलग
नई समग्र आईडी में जोड़ना चाहते हैं, उन सभी का समग्र आईडी नंबर आपको यहाँ से नोट कर लेना है और फॉर्म में फिलअप कर देना है। तो चलिए उस फॉर्म को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म में आप देखेंगे कि ये जो समग्र आईडी नंबर मैंने लिखे हुए हैं 4 लोगों के, उन सभी के नाम यहाँ पर हैं। ये जो समग्र आईडी नंबर है ये मेंबर आईडी है, जो 9 अंकों की मेंबर आईडी है, नाम के सामने लिखी रहती है और नाम आपको लिख देना है। सभी की जन्म तिथि लिखेंगे जन्म तिथि वाले कॉलम में। इसके बाद अगर मेल है तो एम लिखेंगे, फीमेल है तो एफ लिखेंगे। पुरुष के लिए आपको एम लिखना है और महिला के लिए आपको यहाँ पर एफ लिखना है। इसी के साथ आपको आधार कार्ड के नंबर सभी के इंडिविजुअल इस बॉक्स में आपको लिख देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि रिश्ता किसका क्या लगेगा और मुखिया कौन है यहाँ पर। तो सबसे ऊपर आप जिसको भी मुखिया बना रहे हैं उसकी समग्र आईडी और उसकी डिटेल आप सबसे ऊपर वाले कॉलम में लिख देंगे और जहाँ मुखिया से संबंध लिखा हुआ है ये उसके सामने जो जिसको आपको मुखिया बनाना है वहाँ पर आपको स्वयं लिख देना है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ लिखना है और हिंदी में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप स्वयं लिखेंगे। इसके बाद नीचे अगर आपकी पत्नी है या पति है, जो भी रिश्ता है, फिर यहाँ पर आपको एज इट इज ऐसा लिख देना है। तो दोस्तों आखिरी कॉलम सिग्नेचर का है, यहाँ पर सिग्नेचर आपको कर देना है। जो मुखिया है वो सिग्नेचर कर देंगे तो भी चल जाएगा, बच्चों के साइन आपको यहाँ पर नहीं कराना। जैसा कि मैंने ये ब्लैंक छोड़ के रखा है, यहाँ पर आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी प्रकार आप नीचे आ जाएंगे तो सीधे आपको डेट डाल देनी है, स्थान लिख देना है जहाँ भी आप रहते हैं और उसके बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पर मुखिया का नाम फिलअप करना है, सिग्नेचर करेंगे और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको ज़रूर मेंशन करना है। इस तरीके से दोस्तों आपका ये फॉर्म कंप्लीट होता है। इसके बाद जब आप इस फॉर्म को जमा करेंगे तो मैं ये बता दूं आपको इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है और इसे किसके पास जमा करना है। इसके साथ दोस्तों आपको अपनी जो समग्र आईडी है ओरिजिनल अभी ओल्ड वाली वो आपको देनी है और जितने भी मेंबर हैं उनके आधार कार्ड आपको यहाँ पर ज़रूर लगाने हैं। तो ये 3 चीज़ें आप इसमें लगाएंगे और इस फॉर्म को अपने जो भी जोन कार्यालय आपकी समग्र आईडी में देख लेंगे, जो जोन कार्यालय लिखा हुआ है उस जोन कार्यालय में आपको इसे जमा कर देना है। इस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है और इसे अपना जो भी जोन कार्यालय आपके क्षेत्र का जोन कार्यालय लगता है वहाँ पे ले जाकर के आपको इसे सबमिट करना है। तो दोस्तों आपका जो जोन कार्यालय है वो समग्र आईडी में लिखा रहता है कि आपका जो भी जोन कार्यालय है कौन सा लगता है, वहाँ पर ले जाकर के इस फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो इसे आपको सिंपली अपने सचिव को दे देना है या सरपंच को दे देना है, तो सचिव द्वारा इसे अपडेट कर दिया जाएगा और आपकी फैमिली आईडी जो है स्प्लिट हो जाएगी 2 भागों में। अब जो आपकी न्यू फैमिली आईडी बनेगी तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, आप नई समग्र आईडी डाउनलोड करेंगे तो जो आपका फैमिली आईडी नंबर है वो नई समग्र आईडी में तो बदल जाएगा और जो उनके मेंबर आईडी नंबर रहेंगे वो यही रहेंगे जो कि एग्जिस्टिंग आपकी पुरानी समग्र आईडी में थे। सिर्फ एक आपको न्यू फैमिली आईडी नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा और जो पुराने मेंबर जो बचे हुए हैं उनकी समग्र आईडी यही रहेगी, उनके मेंबर आईडियों के नंबर यहीं पर रहेंगे और जो फैमिली आईडी नंबर है वो भी उनका पुराना जो फैमिली आईडी नंबर है वही रहेगा। तो दोस्तों इसमें एक नुकसान ये होता है कि अगर आपने स्प्लिट कराया है और अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की योजना का लाभ मिलता है या तो फिर जैसा आपको राशन मिलती है तो राशन आपकी जो है 5 किलो पर मेंबर के हिसाब से माइनस हो जाएगी। अगर आपने 3 सदस्यों को स्प्लिट कराया है तो यहाँ पर 15 केजी जो राशन है वो आपकी यहाँ पर कम कर दी जाएगी। तो इस प्रकार इतनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लगभग 1 हफ्ते में आपकी नई समग्र आईडी जनरेट हो जाएगी और जब पुरानी समग्र आईडी जो है आप उसको दोबारा रिप्रिंट करेंगे तो बाकी के सदस्य उसमें से हट चुके होंगे और जो नई समग्र आईडी है उसे जब आप डाउनलोड करेंगे तो सारे सदस्य आपके उस नई समग्र आईडी में आपको दिखाने लगेंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस परिवार स्प्लिट की या फैमिली आईडी स्प्लिट करने की। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि फॉर्म इसमें लगा हुआ है तो फॉर्म की लिंक मैंने दे दी है, तो उस फॉर्म को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें अगर आप। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।